चलो इधर आओ, आगे देखो तुम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है बताओ तो जरा। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर 31x माइनस 45 x प्लस 9 है ना। इसको तुम लोग बना के दिखाएगा, बनाओ। नहीं अभी तुरंत बना के दिखाओ, कॉपी चेक करेंगे। जल्दी बनाओ तो कौन पहले बनाता है ये भी बात है। हाँ जो बनाता है जल्दी बनाओ तो एक का तीसरा पहले जो बनाएगा उसको 10 रुपया। चलो इधर आओ, त्रिकोणमिति देखो इधर आओ ना, देखते हैं 5 को छापड़। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? नाम बोलो 6 का। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। और मान जो हम लोग याद कर रहे हैं क्या डिग्री का, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। याद हुआ? अरे याद हुआ मान? कैसे मान निकालते पता है तुम लोग को? काउंटिंग कहाँ से लिखते हैं? 0 1 2 3 सामने सामने नहीं हुआ। 0 1 2 3 4। अच्छा से क्या करता है? भागा। उसके बाद क्या लगाता है? कोकचे, यही ना। चलो रूट लग गया। बोलो इसका मान कितना आएगा? 0। 0 का वर्गमूल, इसका मान 1 का वर्गमूल 1 कितना आ जाएगा? √2। इसका बोलो कट के 1/2 तो 1 सॉरी कट ये कितना हो जाएगा? 1/2 ना, 4 के वर्गमूल कट के आएगा 1/2 तो 1/√2 ये आ जाएगा √3/2। तो आइए कितना आ जाएगा? यही होगा ना जी। तो ये सारा मान उठा के जा रख दो। बोलो कितना कितना आया? 0 1/2 √3/2 1 घुमा के लिख दो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। अब बोलो sin थीटा बटे cos थीटा 0। ये बोलो हाँ 1/√3। ये बोलो 1। ये बोलो आइए घुमा के लिख दो √3 1/√3 0। अब बोलो से किसका व्युत्क्रम? इसका तो एक का व्युत्क्रम है। किसका व्युत्क्रम बोलो? अरे इसका व्युत्क्रम बोलो 2√3 ऐसे 2/√3। हाँ ऐसे ना बोलेंगे। इसको व्युत्क्रम बता √3 √2। इसका व्युत्क्रम इसका घुमा के लिख दो इनफिनाइट 2/√3 1। यही आएगा ना। चलो इतना बन गया, बन भी गया। अच्छा रुक जाओ चेक करें। आप किताब लाओ, बताओ कहां तक इसमें हो चुका था? 13 बना लिया पूरा। क्वेश्चन नंबर 13 बना। आगे 14 देखो केकरा कर रहे हैं? परेत में कर रहे हैं। कॉपी दिखाओ तीनों, कॉपी दिखाओ 14 दिखाओ, कॉपी दिखाओ। तो तुम तीनों को बोल रहे किसको पढ़ा है? कोई लाइब्रेरी में चलो हाथ निकाल लो। पढ़ना है नहीं तो बाहर आके सब करता है। हाथ निकाल, हाथ निकाल दिखाओ 14 नहीं 13 का पूरा। हाँ हाँ 13 कल से बना के लाएगा। चलो ठीक है देखो कहा है बकलोली। नहीं बराबर लगा। विश्वास करें हमने कौन जाकर बताएंगे कि क्यों धीरज इसको मार दे। भाई देखो तो कई गिनो तो काउंटिंग से हाथ निकाल। नहीं बना लेंगे। हाथ निकाल, हाथ निकाल। कैसे मारे की नजर पता अभी बता दे। हाथ में वो सब है घर में है तो देखो बताते हैं। लड़की को तुम लोग को लगता है कि धीरे से मारते हैं। अच्छा बताओ एक रसगुल्ला ले लो, ठीक है, एगो लड्डू ले लो। सुनो उतना ही प्रेशर से दोनों के दबाओ तो ज्यादा क्या दब जाएगा? रसगुल्ला लड्डू दबेगा, रसगुल्ला दब जाएगा कि नहीं? अच्छा
अब ये गुना अलग आ जाएगा, कितना रहेगी, ठीक है। इधर आओ, प्रश्न संख्या देखेंगे 14 से। कह रहा एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AC बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 डिग्री, तब अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज है, क्या नाम है इसका? ABC हाँ, ABC। AC कितना है? कर्ण है। AC क्या चीज है? कर्ण। और कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अब कोण ए क्या डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। तब करा अन्य भुजाओं को ज्ञात करें। अन्य भुजा मतलब त्रिभुज के टोटल कितने भुजा? जिसमें एक भुजा का नाम क्या है? दूसरा, तीसरा, ये दोनों निकालना है ना। तो बताओ, हमें दिया हुआ है कुछ नहीं, लिख देंगे चूंकि AC बराबर कितना सेंटीमीटर, अब कोण ए बराबर क्या डिग्री है ना। अच्छा तुम ही लोग बताओ, इस कोई फार्मूला ऐसा बताओ जो इसका और इसका संबंध हो, या इसका और इसका संबंध हो। कहने का मतलब ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या होगा? और ये क्या होगा? है ना जी। अब तुम ही लोग बताना, ऐसा कोई फार्मूला बताओ जो ये दोनों में होता हो या ये दोनों में होता हो। जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, क्या लिखते हैं? थीटा की जगह हम लिखते हैं 60 डिग्री। क्या डिग्री? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा, तो क्या लिखेंगे? P बटा। अब तुम ही लोग बताओ 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। अब P का वैल्यू पता है जी, और H का वैल्यू है ना। अब इसको हल कर लेंगे, ध्यान से देखो, इसको हल करेंगे तिरछा गुना, पहले ही कर लो। तो 2 × P 2P, ये दोनों कितना हो जाएगा? 10√3। इसलिए P बराबर 10√3/2। तो कट गया, तो P बराबर कितना गया? 5। तो P मतलब क्या चीज है? BC। P मतलब तो BC कितना गया? 5√3। BC निकल गया। अब क्या निकालना है? AB। तो AB निकालेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या चीज लिखेंगे? पुनः। अब तुम ही लोग बताओ, ऐसा फार्मूला बताओ जो ये दोनों में संबंधित होता हो। तो cos थीटा होता है कि नहीं? तो लिखेंगे cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार यानी B बटा H। अब तुम ही लोग बताओ cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब B का वैल्यू पता है, H का वैल्यू 10। बजर गुना आता है ना, तो B बराबर 10, इसलिए B बराबर 10/2। तो B बराबर कितना? तो B जो है क्या चीज है? अरे B जो है क्या चीज है? AB है। क्या है? तो AB बराबर कितना गया? 5 सेंटीमीटर। तो देखो तीनों निकला हुआ है कि नहीं? एक यहाँ है, दूसरा यहाँ लाया, तीसरा यहाँ लाया। तो त्रिभुज के काय भुजा? काय कोण? काय शीर्ष? बहुत बढ़िया, नोट करो। मिटाओ। चलो अगला देखिएगा, लास्ट अंतिम और आखिरी प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 15। कर एक आयत में कै भुजा होता है? कै भुजा होता है? A B C D, ठीक है। BD अनुपात BC, BD देखो इधर, BD अनुपात BC। तो BD कितना, यहाँ देखो लिख देते हैं, BD अनुपात BC बराबर कितना लिखा? 2 अनुपात। तो BD का मान कितना हो गया? BD का मान 2 सेंटीमीटर, और BC का मान √3 हो गया कि नहीं? तो कह रहा है कौन BDC का मान डिग्री में निकाले। किसका मान? BDC का मान डिग्री। माने कौन कौन के मान? BDC। ये कौन का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, जो बताना, ठीक है बाबू। ध्यान से देखो इधर, ये क्या चीज है? फिगर, आयत। अब आयत में बताओ कै को आयत का प्रत्येक कोण क्या डिग्री होता है? आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो ये है
अच्छा बताओ ऐसा क्या लग रहा है, ये कै डिग्री के कोण बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इस तरह से भी इधर कै डिग्री के बना रहा है? 90 इस तरह से इधर भी कै डिग्री बना रहा है? अब आके जुड़ जाएगा कै डिग्री बना रहा है? 90 90 90 90 पूरा सब कै डिग्री? 360। तो यानी आयत के सभी कोणों का योग कै डिग्री? अब प्रत्येक कोण कै डिग्री? प्रत्येक कोण कै डिग्री? 90। तब बोलो ई कोना कै डिग्री हो गया? तो 90 माने समकोण ने। अब हमसे ई कोना का मान पूछ रहा है, तो इसको हम थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं? थीटा। तो बताओ थीटा के सामने वाला क्या होगा? ये क्या होगा? वो कौन होगा? ये क्या होगा? होगा कि नहीं? अब तुम्ही लोग बताओ, ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जो कर्ण और लंब में संबंधित होता है। कौन त्रिकोणमितीय अनुपात लगा सकते हैं? साइन लगा सकते हैं ना? तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इसको क्या मान लिए? थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर। तो साइन थीटा बराबर पी का वैल्यू, अरे पी का वैल्यू, पी का वैल्यू, एच का वैल्यू, तो यही ना। अच्छा तुम ही लोग बताओ, तो साइन थीटा, साइने में बताओ कै डिग्री के मान होता है? 60 डिग्री। याद है कि 60 डिग्री बोलो तो कौन 60 डिग्री के मान? 60 डिग्री। कौन 60 के मान? 1/2। तो साइन कितना लिखेंगे ये? 60 डिग्री। तो साइन से साइन खत्म की कट गया। तो थीटा बराबर कै डिग्री? तो थीटा किसको माने? कौन कौन को? कोण बी डी सी है ना? अरे कोण बी डी सी इसको थीटा माने हैं। तो इसलिए कोण बी डी सी बराबर कै डिग्री? जो कि और निकालना क्या था? यही ना। क्या समझ में आया? इसलिए कहते हैं चैप्टर खत्म। डायन इज द एंड, इंटरवल आगे। नोट करो तुम लोग देखो। चल बड़े जल्दी। अच्छा इधर आओ, अभी हम तुम लोग को 8.2 बना देते कि 3 8.2 की 3 कई दिन में खत्म कर दे। तुम लोग को पता चला मैक्सिमम 2 से 3 दिन को जो भी है खत्म हो गया कि नहीं? बहुत खुश हुए कितना जल्दी चैप्टर खत्म कर दिया। नहीं तो ये चैप्टर बताते थे तो एक को करके पूरा बताना पड़ता था। ये बताओ सब सीखा कि नहीं सीखा? सीख गया। अब आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, क्या एक्सरसाइज होगा? 8.3। अभी किताबों तब नहीं कलेक्टना है, इधर आओ। 8.3 में हमें सीखना क्या चीज है जो समझो। यहाँ सिर्फ मुख्य रूप से हमें पढ़ना है पूरक। क्या चीज? यानी पूरक कोण। ठीक है, क्या पढ़ना है? पूरक कोण। अब पूरक कोण कहते हैं किसको? सबसे पहले ये जानेंगे पूरक कोण कहते हैं किसको, जानेंगे। हम लोग जानते हैं समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, सब पढ़े थे। बोलो समकोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, सब क्या कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, उसे कौन कौन कहते हैं? अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक हो, उसे कौन कहते हैं? अधिक। लेकिन यहाँ कौन कौन है? पूरक कोण। अब समझेगा पूरक मतलब क्या होता है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा कोण जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कै डिग्री हो? उसे हम कौन कौन कहते हैं? बोलो पूरक कोण किसे कहते हैं? बताओ तो। उसे हम कौन कौन कहते हैं? जैसे हम त्रिकोणमिति में पढ़े थे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ भी हम समकोणीय त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ना कि दूसरा। जैसे देखिएगा समकोण त्रिभुज ही है, ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, नाम है ए बी सी। ये मान लिया कै डिग्री हो गया? 90 डिग्री। कै डिग्री? अगर ये दोनों में कोई वो न्यून कोण होता है कि नहीं? देखो ये 90 डिग्री हो गया ने, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो बता 180 डिग्री हो गया, तो ये दोनों जो कोण होगा, ये तो 90 हो गया, और ये दोनों कोण को मिलाकर टोटल कै डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा ना। तो अच्छा अगर कोई कहेगा हम इसको 60 डिग्री ले लिए, तो ये कितना होगा? अगर कोई कहेगा हम इसको 90 डिग्री ले लिए, तो ये कितना होगा? गलत बात।
गलत मत हो जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण होना चाहिए और त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और शेष दोनों कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। अगर ये 90 ले लिए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, नहीं होगा, इसलिए गलत। अच्छा बता, अगर हम 40 डिग्री ले लिए तो कितना, 50। तो दोनों न्यून कोण है कि नहीं। अच्छा मान लिया जाए ये हम 60 ले लिए तो कितना बताया, कैसे बताया जरा सोचा, 90 में घटा के बोला। अच्छा बताओ तो अगर हम ले लिए 15 डिग्री तो ये कितना होगा, 75। कैसे, ये भी नहीं आता घटाने रे, 85 बोलो 90 में 15 घटाएंगे 75 बचेगा क्या। अच्छा बताओ तो अगर हम ले लिए 40 डिग्री तो कितना होगा, क्यों, कैसे निकाला। अब घटा क्यों रहा समझो, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री और टोटल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से अगर हम इसको मान लिए 40 तो ये 50, 90 माइनस 40 तब ना 50 आया। अच्छा मान लिया जाए इसको हम मान लिए थीटा, क्या मान लिए, इसको हमने क्या माना, तो बता ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90 की 90 माइनस थीटा, थीटा माइनस 90, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। अगर ये थीटा माने तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब समझेगा इधर त्रिकोणमितीय अनुपात छोड़ो, पहला क्या जानता है, साइन थीटा, क्या जानता है, साइन थीटा। तो ध्यान से देखो साइन थीटा मैंने यही लिख रहा है ना, तो साइन थीटा बराबर इसको अगर थीटा माने तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P बटा H, साइन थीटा बराबर P बटा H। अच्छा मन करेगा इसको मानेंगे थीटा, क्या मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इलम आई क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना बेजा, हम कुछ लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं समझा, देखो किसी ने समझा, साइन थीटा बराबर क्या जानता है, P बटा H जानता है कि नहीं। ध्यान से समझो, साइन थीटा बराबर P बटा H। अब बताओ हम इसको थीटा माने, क्या माने, इसको थीटा, तो जब इसको थीटा माने और हम लिख दिए कॉस थीटा, इसको पूरा को क्या मानो थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H। तो ध्यान से देखो ये और ये चेंज हो जाता है, ये एक बार P बन जाता है तो एक बार क्या बना हुआ है, P। तो सीधा याद रखना कि साइन पूरा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा अगर बोलेंगे कॉस थीटा बराबर तो क्या लिखेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा बोलेंगे टैन थीटा, क्या बोलेंगे, तो बोलो तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। और क्या लिखेंगे बोलो तो, कॉट थीटा क्या होगा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो तो सेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, हाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो तो छठा साइन थीटा, कॉसेक थीटा, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। वो दिक्कत। अब तुमसे पूछेंगे बाबू साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक और कॉस का पूरक, टैन का पूरक, कॉट का पूरक, सेक का पूरक और कॉसेक का पूरक। लेकिन व्युत्क्रम पीछे पढ़ाए थे, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम और कॉस का व्युत्क्रम, टैन का व्युत्क्रम, सब याद है ना, कॉट का व्युत्क्रम याद है। ये पूरक का 6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग देगा पूरक कोण, ये लिखेगा, फिगर बनाएगा, उसके बाद ये लिखेगा। अच्छा ये थीटा की जगह अगर हम मान लेते हैं 40 डिग्री, क्या डिग्री है, तो ये बता दो क्या डिग्री होगा, 50 होगा ना। तो ध्यान से देखो, हम लिखने के लिए कुछ अभी सिखाएंगे। अच्छा हम लिख देते हैं साइन 40 डिग्री, कितना लिख दिए। अब तुम बताओ ये कॉस में कई डिग्री के बराबर होगा, बता सकता है, माने साइन 40 डिग्री का मान कॉस में कई डिग्री में बराबर हो सकता है। अब देखो नहीं समझ में आता है, समझो थोड़ा सा साइन कॉस का एपिसोड दिखा देते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना, 90 डिग्री। ये साइन थीटा लिख दिए, ये कॉस थीटा लिख दिए।
अब बताओ साइन 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान अब 45 डिग्री का मान 1/√2 60 का है कितना 1 ये बोलो 1 ये बोलो √3/2 ये बोलो 1/2 ये क्या चीज ध्यान से देखो अभी पूछ रहे हैं बाबू साइन 40 डिग्री का मान कॉस किसमें बराबर होगा हटाया मान लिया जाए हम इसको कै डिग्री माने तो ये कौन कै डिग्री होगा बता दो 60 डिग्री तो बताओ अगर हम साइन का मान 30 डिग्री लिए कै डिग्री तो तुम लोग बताओ कॉस कै डिग्री में बराबर होगा देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कॉस ये 60 में होगा बराबर 1/2 तो यानी साइन 30 डिग्री जो बराबर होगा कॉस किसमें बराबर होगा अब बताओ कहने का मतलब यह समझना ना कि दोनों कोण का जोड़ कितना हो जाना चाहिए अगर ये 30 डिग्री तो कै डिग्री तो 30 और 60 90 होता है अच्छा बताओ अगर साइन 0 डिग्री तो कॉस कितना में बराबर होगा 90 क्यों क्योंकि हम बता रहे हैं कि दोनों का जोड़ कै डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री अब तो कुछ भी बता देगा बताओ साइन 37 डिग्री तो कॉस किसमें बराबर होगा 53 हाँ घटाओ भी बढ़िया से ना बताओ साइन 20 डिग्री तो कॉस कितना में बराबर होगा अच्छा कॉस 70 डिग्री तो साइन में किसमें बराबर होगा तो पूरक का मतलब यही होता है कि दोनों कोण का जोड़ कितना जाना चाहिए 90 अच्छा बोलो साइन 45 डिग्री तो कॉस में क्या डिग्री तो देखो दोनों में बराबर है कि ना है ना तो पूरक का मतलब यही होता है कि अच्छा बोलो tan 60 डिग्री तो कॉट में कितना में बराबर होगा 30 बिल्कुल बताओ कॉट 25 डिग्री तो कॉट किसमें tan कितना बराबर होगा 65 होगा समझ में आ रही जी बस 90 हो जाना चाहिए तो ध्यान से देखो ए बाबू ये साइन 30 डिग्री है ना तो कोई खड़े इसको लिख देता है cos 60 डिग्री अब बोलो हम ये साइन 30 डिग्री है इसको हमें पूरक में बदलना है किसमें बदलना है तो क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा थीटा की जगह कितना लिखेंगे कोई कहेगा 60 कोई कहेगा क्या बाबू अगर हम 60 लिख देते हैं तो ये cos घट के कितना 30 तो गलत बात है ना तो cos 30 बराबर होगा हम जानते ये है कि ये 60 डिग्री में बराबर होगा तो ये थीटा को सिर्फ तोड़ के लिख देते हैं क्या लिखते हैं cos 90 डिग्री माइनस 30 अरे समझ में तो बोलो साइन 30 डिग्री बराबर इसको क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 30 और नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे cos 60 लेकिन ये नहीं याद रखना है तुमको ये लिखना है cos 90 डिग्री माइनस कितना 30 अब कुछ भी बोलेंगे तुम लोग बता देगा बताओ तो जरा हम लिख देंगे सेक 45 डिग्री इसको क्या लिखेंगे बोलो तो हाँ कौसेक 90 डिग्री माइनस आए समझ में ना चलो अच्छा बताओ तो हम कुछ लिख देते हैं कॉट 30 डिग्री तो बोलो क्या लिखेंगे इसको tan 90 डिग्री माइनस आपको 60 नहीं लिख देना क्योंकि हमें तो 60 चाहिए तो 90 में 30 घटाएंगे तभी ना 60 आएगा अच्छा बोलो तो सेक हम लिख दिए 40 डिग्री क्या लिखेंगे हाँ बहुत बढ़िया तब 50 हो जाएगा कि नहीं बस हो गया पूरा सीख लिया खाली आप इसको झाड़ देते हैं दिमाग से बोलो तो लिख दिए cos 70 डिग्री इसको बराबर में क्या लिखेंगे सेक cos का पूरक अरे पूरक पहले याद करो साइन का पूरक देखो साइन का पूरक और cos का पूरक tan का पूरक और cot का पूरक सेक का पूरक और cos का पूरक बस हो गया तो बोलो cos 70 को हम क्या लिखेंगे हाँ साइन 90 डिग्री माइनस जो है ना अब कोई भी बता देगा हम जो पूछेंगे गप नहीं देखो तो हम लिख दिए यहाँ पे cos 60 डिग्री कितना लिख दिए 60 नहीं 65 डिग्री तो बोलो तो क्या लिखेंगे इधर साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री बढ़िया बिल्कुल आसान घटाने की जरूरत भी नहीं अब अगर मन करेगा तो घटा के लिख देंगे कितना आएगा ये 25 तो यानी जो मान cos 65 में होता है वही मान साइन 25 में होता है लेकिन हम 25 65 का पढ़े ना हम तो 30 60 45 90 पढ़े कि नहीं पढ़ेगा आगे जब 90 आएगा ना तब एकक डिग्री का मान पड़ेगा अच्छा बोलो तो जरा हमेशा लिख दिए सेक 89 डिग्री कितना लिख दिए तो बोलो तो सेक का मान cosec में होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस
89 डिग्री होगा ना। तो हमें लगता है ना कि एक्सरसाइज 8.3 ये क्वेश्चन कर देगा। निकालो नहीं तो निकालो। मिल रहे? 8.36 देखो इसको तो लगता है 8.36 चलो गप नहीं, इधर आओ। कह रहा है थीटा के पूरक को त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। लिखा हुआ cos थीटा, तो cos थीटा का पूरक कैसे लिखेंगे बोलो तो? sin 90 डिग्री माइनस थीटा, वही पूरक होगा। अगर रहता इधर रहता cos 30 डिग्री, तो बोलो इसका पूरक कितना लिख देते डायरेक्ट खड़े? sin 90 डिग्री माइनस 30। तो यानी घटा के फिर क्या लिख देते? साइन कितना लिख देते? 60। समझ रहा है? आंसर मुंह नहीं रहेगा, खड़े रहेगा। जैसे बोल देगा साइन 20 डिग्री का पूरक क्या होगा? साइन 20 डिग्री का पूरक क्या होगा? cos 90 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री का पूरक cos 90 डिग्री माइनस 20। तो यानी कितना होगा? cos 70। तो खड़े ये आंसर रहेगा। बोलो sec थीटा का पूरक क्या लिखेंगे? दूसरा बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलो तीसरा cot थीटा का पूरक क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। बोलो cosec थीटा का पूरक क्या लिखेंगे? अगला tan थीटा का पूरक क्या लिखेंगे? आगे बोलो दूसरा में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा नहीं हो जाएगा? बोलो तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर। इसी तरह से बताओ तो sin 70 डिग्री बराबर cos हो जाए, क्या लिख देंगे? 20 डिग्री लिखा जाएगा ना। अब नहीं तो 90 माइनस 70 भी लिख सकते हैं। 90 माइनस 70 20 है ना होगा। आगे बताओ sin 35 डिग्री बराबर वहां क्या भरेंगे cos में? 55 35 हो जाता है। तीसरा देखो तो हमको नहीं देखो, सब किताब देखो। cos 48 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? sin 42 डिग्री। आगे cos 70 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? sin cos 50 डिग्री बराबर sin क्या लिखेंगे? sec 32 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? cosec घटाने के लिए आता है ना। चलो ठीक है, तो हमें लगता है तुम लोग ज्यादा नहीं क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लेना। ठीक समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए